करके मैंने पकड़ ली थी। आपके सामने इनकी हेल्थ कितनी खूबसूरत लग रही है, परफेक्ट इन साइज़ और गुड लुकिंग, फुल रेडिश जिसे कहते हैं ना। दिन में आपको दिखता है इनका असल जो दिखता है ना वो ताज इनका कितना ज़्यादा रेड और कितना खूबसूरत। उसकी वजह पता ही क्या है, उसकी वजह सारी ये है कि फार्मिंग कर रहे हैं काफ़ी साल से, 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें कि पिछले 2 साल से तो मैंने डॉक्टर के पास चक्कर भी नहीं लगाया। हाँ, एक दफ़ा मसला आया था ये, और अब जो है ना ये अपने हाथ से चीज़ें सेट कर रही है जबकि इनके खाने का टाइम है। तो हो सकता है कि इस दफ़ा ये दे दें और हो सकता है कि इस दफ़ा भी परेशानी रहे, लेकिन बहरहाल मैंने छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करी। सुबह का टाइम है यार, ये क्या चीज़ देखने को मिल गई, हमारे एक चूज़े ने खुदकुशी कर ली पानी में और वो डूब के मर गया। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज जो है ना, आज की वीडियो हमने शुरू करनी है इनको दाना डाल के, और उसके बाद आपको आगे की थोड़ी बहुत अपडेट देते हैं। पहले इनको दाना शाना डाल दूँ मैं, उसके बाद जो है ना थोड़ी सी अपडेट देते हैं आगे की, और सिचुएशन बताते हैं क्या प्लान है, अच्छा क्या काम करना है बेसिकली। तो जल्दी जल्दी से पहले फीड डाल देते हैं और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं कि आज आजकल करना क्या है। सुबह का टाइम है यार, ये क्या चीज़ देखने को मिल गई, हमारे एक चूज़े ने खुदकुशी कर ली पानी में और वो डूब के मर गया। कितनी ख़तरनाक बात है यार ये। वीडियो शुरू होते ही क्या दिख गया, पहले इनको फीड डालते हैं, 1 मिनट। अच्छा जी, फीड जो डल रही है ना, मैं इनको 2 टाइम डाल रहा हूँ इन चूज़ों को। और क्या कहते हैं, ये सारे के सारे चूज़े आप देखा था मैं किस तरह मैंने निकाले हैं, सब बाल्टी में घुस के बैठे हुए थे। तो बाकी सब खाते हैं बर्तनों से ही, कुछ चूज़े ऐसे हैं जो डायरेक्ट ना फीड बाल्टी में घुस जाते हैं, यहीं से फीड खा लेते हैं। फीड डल कितनी रही है तकरीबन यार, इनको 15 किलो 20 किलो फीड डल रही है, तकरीबन 800 चूज़ों के करीब, यानी कि अच्छी खासी फीड जिसे कहते हैं ना, ये कंज्यूम कर रहे हैं डेली की। और माशाल्लाह से आपके सामने हेल्थ इनकी कितनी परफेक्ट है। अच्छा भाई, जल्दी जल्दी में इनको फीड डाल दी है और मैंने निकलना है थोड़ा सा आगे, तो इसीलिए जो ना थोड़ी सी देर के बाद आपको यहाँ की अपडेट वीडियो मिलेगी। तो अभी चलते हैं, आज के कुछ छोटे मोटे काम है वो निपटाने, और उसके बाद डिसाइड करते हैं करना क्या है आज। अच्छा जी, फ्री होकर तो आ गए हैं, और अब जो अगला काम है ना वो था इन मासूम से बच्चों को क्या कहते हैं लूसन डालना। और जब तक ये लूसन खाएंगे ना, इनके हम ज़रा बच्चे भी चेक कर लेंगे कि उन्होंने बच्चे वाकई में दिए या नहीं दिए। देखें सबके सब जो है एक एक करके खुशबू सूंघते हुए आ जाएंगे वापसी। जबकि मैंने यहाँ पे लूसन डाला है और हमारा जो शेर खान है ना वो यहीं पर ही सूंघ रहा है कि कहीं से खुशबू तो आ रही है, किस चीज़ की खुशबू आ रही है उसको भी समझ में नहीं आ रहा। तो अब एक काम करते हैं, जब तक ये लूसन चेक करेंगे, अपनी जगह चेक करेंगे, इनके हम ज़रा बच्चे चेक करेंगे वाकई में दिए भी हैं या नहीं दिए। पता लगे इस दफ़ा भी ये फालतू में मार ही दे, तो इसलिए थोड़ा सा खुद ख्याल करके चेक करते हैं, क्या पता कुछ दिख जाए और समझ में आ जाएगा किसी फीमेल ने दिए हुए होंगे। तो शेर खान बाहर आओ ज़रा यहाँ से, अच्छे बच्चों की तरह अंदर घुस गया, अभी देखते हैं इसको। मैंने चेक करा अंदर जाके कि क्या पता दे दिए हों उसने, लेकिन ऐसा था कि उसे दिए तो नहीं, लेकिन वो भागती हुई फ़ौरन से आ गई। मुझे लगा शायद दे दिए, जो इतना डर कर आई है ना, लेकिन उसने कचरा बहुत सारा जमा किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि अभी नहीं दिए तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही दे देगी। और देखते हैं इस दफ़ा क्या होता है। इस दफ़ा बहुत तरीके से उस अंदर का घर बनाया हुआ है, और मैंने जैसे ही खोल के चेक किया ना, जबकि वो यहाँ पे खाना खा रही थी, वो भागती हुई गई वहाँ पे और अंदर घुस गई, और अभी तक अंदर है और पता नहीं क्या कर रही है। देखें अपने हाथ से दोनों चीज़ों को सेट कर रही है, आपको मैं दिखा सकूँ तो दिख रही है, सारा कचरा थैली वैली पता नहीं क्या कुछ अंदर ले गई है। और अब जो है ना ये अपने हाथ से चीज़ें सेट कर रही है जबकि इनके खाने का टाइम है। तो हो सकता है कि इस दफ़ा ये दे दें और हो सकता है कि इस दफ़ा भी परेशानी रहे, लेकिन बहरहाल मैंने छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करी, मैंने बस जल्दी से हल्का सी नज़र मारी और वापसी आ गया। देखते हैं क्या होता है, क्या करती है, क्योंकि यही मुझे लग रहा है फीमेल जो है वो सबसे अच्छी है, जो बच्चे देती भी है बाकी के कंपैरिजन के अंदर। तो होपफुली थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और उसके बाद आपको आगे की सिचुएशन बताते हैं। अच्छा भाई, अब आगे का काम क्या है आपको ये बताते हैं पहले। तो आगे का काम ये है कि भाई आज जो है वो अगेन कुछ मुर्गियाँ सेल आउट करनी है, पहला काम यही है हमारा, और उसके बाद मैं आपको ज़रा चीज़ें समझाता हूँ। दो अच्छा जी भाई, अब जो है ना वो प्लान ये है कि अभी कुछ मुर्गियाँ मैंने और सेल आउट करनी है। कल मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि एक साहब को देनी थी और एक और साहिबा उनको भी देनी थी, तो ये मुर्गियाँ जाएंगी उनको। और मैं सोचा था कौन से केज से निकालूं, तो उसमें 4 थी, इसमें 5 थी और इसमें भी 5 थी, तो मैंने कहा इस वाले केज से निकाल लेते हैं, मुनासिब भी रहेगा। और मैं आपको दिखाऊँ कितने अंडे पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 के करीब अंडे पड़े हुए हैं इनके। तो इनको बस वो काट लिया हाथ पे, तो इनको ज़रा जल्दी से उठाते हैं, पिक करके इनके हैंड ओवर करते हैं, और फिर उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। सही है, डालना क्या तरीका कार किया है, ये टोकरी पड़ी है बाहर, इसी टोकरी में मैं डालूंगा इनको, और टोकरी में थैला ज़रा चढ़ा के सुकून से, और फिर इसमें ना एक करके इनको डाल देता हूँ। तो बस ज़रा इसको पैक करते हैं और उसके बाद आपको आगे की छोटी सी अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, पहले ही बताता हूँ, टोकरी तो ना हम लोग साथ नहीं देते। कोई कस्टमर जो पैसे ज़्यादा दे देता है या कोई वजह होती है तो उनको हम टोकरी देते हैं, वरना टोकरी आपको खुद लानी पड़ती है। उसकी वजह ये है, मैंने आपको एक दफ़ा बता दूँ, बहुत सारे लोग खाली ऐसे आश्रय में आ जाते हैं। देखें पता है क्या होता है, ऑन द स्पॉट चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ भाई अपने पास से आप खुद ही ले आओ तो मुनासिब है। अब
मैं कमिट कर दूं कि मैं लेकर आ रहा हूँ, फिर मैं ना लेकर आऊँ ना, फिर वो खतरनाक बात हो जाएगी। तो इसलिए पहले ही बता देते हैं कि भाई टोकरी नहीं है, आपने ज़रा खुद लेकर आनी है। और टोकरी देख रहे हो ना आप, ये क्या कहते हैं, सिंपली मैंने क्या किया, इस टोकरी को मैंने इसमें डाल दिया थैले में और इसको मैं आगे से बंद कर दूँगा। तो मुर्गियाँ जो है ना, ये 5 मुर्गियाँ आराम से सुकून से जाएंगी, कोई मसला नहीं बन पाएगा। और ये 5 मुर्गियाँ मैंने पकड़ ली थी आपके सामने। इनकी हेल्थ कितनी खूबसूरत लग रही है, परफेक्ट इन साइज़ और गुड लुकिंग, फुल रेडिश जिसे कहते हैं ना। दिन में आपको दिखता है इनका असल जो दिखता है ना, वो ताज के ताज इनका कितना ज़्यादा रेड और कितना खूबसूरत ताज है इनका। तो बड़ी परफेक्ट किस्म की मुर्गियाँ थी यार, ये मैंने इनकी तारीफ़ें बहुत दफ़ा कर दी हैं। तो खैर इनकी अपडेट भी इंशाल्लाह लेंगे इनसे एक आध दिन के अंदर कि भाई कैसा रहा, क्या अपडेट रहा, क्योंकि बाकी उन्होंने तो भाई इतना थैंक यू कहा कि भाई आते ही इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए। अब उसको सस्टेन करने के लिए आपको जाहिर सी बात है खुद ख्याल करना पड़ेगा इनका। हाँ जी, तो देख रहे हो भाई कैसी मुनासिब लग रही हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो माशाल्लाह से भाई बहुत बेहतरीन मुर्गियाँ थी यार। मैं हर दफ़ा ये बात कहता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें तो ना दिल के करीब होती हैं, तो बंदा कहता भी है। और 1 2 3 4 5 पूरी हैं खैर ये, लेकिन जलीली में तो ना अभी आपको दिखेंगे नहीं। तो बस को जल्दी से मैं इसको बांधता हूँ और उसके बाद जो है ना इनको ज़रा उनके हैंड ओवर करता हूँ जिनकी आप अमानत है। अच्छा भाई, ये हो गई हैं तैयार और अब जा रही हैं। इनको ज़रा मैंने हैंग कर दिया तरीके से। वो खड़े हुए भाई नीचे, उनका मुंह उधर है और हमारी मुर्गियां प्यार से रटकती हुई नीचे जाती हैं क्रेन के थ्रू। यार बड़ी आसानी हो जाती है अगर आप लोगों ने भी फार्मिंग करनी है ना, और ज़रा बड़े यानी कि 4थे-5वें फ्लोर पर हो तो ये। अच्छा भाई को जा रही है नीचे मुर्गियाँ और वो नीचे खड़े हुए। मैंने कहा चेक कर लें, उन्होंने कहा नहीं छोड़ो बस, खैर अल्लाह मालिक है। तो भाई ये चीज़ दिखाने का रीज़न ये होता है ना कि बस क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसी चीज़ें तो ना ट्रस्ट पे चले जाती हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों की पेमेंट मेरे पास पूरी एडवांस होती है। अभी जो चूज़ा मेरे पास जाएगा ना इंशाल्लाह ताला पीर को जाएगा अल्लाह ने चाहा, उसकी पूरी पेमेंट मेरे पास एडवांस आई हुई है 1 हफ्ते से। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो ना, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आप पे। लेकिन आप भी अगर इंसान के बच्चे हो तो पता लगे अगर आप बगैरत हो, सॉरी टू से बट मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग थे पंजाब के और उनको बगैरत कहना बनता भी था। सबको नहीं कह रहा मैं, एक कुछ लोग थे पंजाब के जिन्होंने मेरे पैसे भी खाए और अब वो गायब हो गए। तो फिर ये वाला काम करोगे तो फिर तो नुकसान में हो ना। लेकिन अगर आप वैसे हो, क्या नाम है उसका, एक तरीके से हलाल काम करने का सोच रहे हो और क्या कहते हैं चीज़ें लेके चलोगे तो लोग ट्रस्ट भी करते हैं और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो ये एक चीज़ होती है। जिन भाई का मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिनको चूज़ा जाएगा, उन्होंने कभी ज़िंदगी में मुझे नहीं देखा और ना ही कोई मेरी जगह देखी। वो है भी कराची के, नहीं आउट ऑफ सिटी हैं। कौन सी सिटी है इंशाल्लाह ताला ये बात हम बाद में रिवील करेंगे। तो उनकी अच्छी खासी पेमेंट मेरे पास आई हुई है चूज़े की। और हम जो है हम भी आके ट्रस्ट पे पैसे भेज देते हैं पंजाब, जिनसे हम चूज़ा लेते हैं या वो हैं। यानी कि आपको कहने का मतलब था एक बंदा नहीं था पंजाब का, पंजाब में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम काम करते हैं। लेकिन कुछ बेगैरत थे जिन्होंने पैसे सबके दबाए और हमारा पता है कितना दबाया। मैं आपको खाली एक बंदे का बताता हूँ जो डेरा गाजी खान में था, उससे हमने एक दफ़ा सुसेक्स का चूज़ा लिया था। उसने 3.25 लाख रुपये दबाए। 3.25 लाख रुपये कितना बड़ा अमाउंट है। खैर ये 2 साल पुरानी बात है। पूरा का पूरा फ्रॉड किया कि सुसेक्स बोल के अजीब वाइट कलर का चूज़ा भेज दिया कोई, और जब वो बड़ा होकर निकला तो वो बिल्कुल ख़राब निकला। कहा कमर्शियल सुसेक्स है, जबकि वो सुसेक्स था ही नहीं, उसमें मिस्री के मुर्गे निकल रहे थे। तो ये वाला गेम हुआ था हमारे साथ। अगर मैं आपको वीडियोज़ दिखाऊँ तो आप वीडियोज़ जाके देख भी सकते हैं कि अगर 3 साल पुरानी वीडियोज़ देखें तो आपको उसमें सुसेक्स के बर्ड्स दिख जाएंगे बहुत सारे। तो उसमें से सिर्फ एक वीडियो थी जिसमें मैंने सेल के लिए लगाई थी, उसके बाद वो वीडियो भी रिमूव कर दी। और बाकी जो वीडियोज़ थी ना वो इसलिए नहीं लगाई कि यार एक हमारे साथ फ्रॉड हो गया ना, फिर मसला रहेगा। खैर उसमें फिर हुआ क्या, मैं आपको कहानी बताता हूँ। उसमें हुआ कुछ यूँ कि एक साहब जो थे उन्होंने हमसे चूज़े लिए अच्छे खासे, फिर उनको हमने सारे उनके चूज़ों के पैसे वापसी करके दिए और या फिर उसके बदले कुछ चीज़ें और दी, क्योंकि वो सुसेक्स नहीं निकला, उनकी 4 महीने की मेहनत बेकार गई। तो अब जाहिर से बात, उसने तो ट्रस्ट भी लिया था हमसे, तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाद हमने कभी उनसे काम भी नहीं किया। ऐसा भी नहीं था कि चलो कोई लालच हो के बाद में काम करना है, ऐसा भी नहीं, कोई काम भी नहीं किया उनसे। लेकिन ये था कि जिसे हम कह सकते हैं ना कि वो सारी चीज़ें अपनी जेब से भरपाई करी ताकि एक वो ख़राब ना हो पीआर। तो वो तकरीबन 3.25 लाख रुपए का ढस था। फिर हुआ क्या, बात बड़ी, हमने एजेंसी के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू लिया था, उनको बीच में डाला, वो आर्मी के थे, तो केस वेस हो गया बंदे के ऊपर। खाली मैंने नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, वैसे बताऊँ आपको, मैं पीछे खड़ा हुआ देख रहा था, लेकिन और भी लोगों के साथ उसने गेम किया था, तो वहीं पर हमसे पहले ही केस हो चुका था उसके ऊपर। तो मैंने जब उस तक बंदे तक बात पहुँची, बात हुई, तो उसने कहा कि भाई मैं कोर्ट में खड़ा हूँ, 2 केस हो चुके हैं मेरे पे, आप भी करना चाह रहे हो आप भी कर लो, और ये वो सारी चीज़ें। तो खैर हमारे उस टाइम पे बड़े प्यारे पार्टनर थे, उन्होंने कहा वाली लानत भेजो, और अगर लानत नहीं भेजनी तो मुझे बताओ, इसका हम वो अशर करेंगे कि ये तो ना कहीं बचेगा नहीं।
तो खैर लानत भेजना मुनासिब समझा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ 3 लाख रुपए लग गए ना वहाँ 50,000 लाख रुपए और लगाएंगे, या फिर भले 3 लाख की और लगाए लेकिन इसका बेड़ा गर्क कर देंगे। पर वो बंदा कह रहा है मेरे साथ खुद फ्रॉड हुआ है और ऐसा ऐसा सिचुएशन है। खैर शायद सच्चा था, वो झूठा था, अल्लाह की उस पर हमने डाली कहानी, और ये कहानी जो थी ना हमने फिर एंड कर दी। तो खैर इतनी लंबी कहानी सुनाने का रीज़न ये था कि अगर आप लोग फार्मिंग कर रहे हो तो भाई लोग यूट्यूब का चैनल बना लो अपना, यूट्यूब बना लो, फेसबुक बना लो, भले दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ना हो क्योंकि शॉर्ट्स बनाना मुश्किल काम है, लेकिन एक ब्लॉग रिकॉर्ड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ब्लॉग ना भी रिकॉर्ड करो तो अपने खाली बर्ड्स की वीडियो उठा के आप डाल दो, और इसमें अपना हल्का सा वॉइस ओवर डाल दो या डेली की अपडेट डाल दो। तो इंशाल्लाह कि मैं एक कर रहा हूँ, आप सोच एक सीधी सीधी बात है ना, कॉम्पिटिटर खड़ी करने वाली बात है, अलग एज मैंने खाली कर दिया, मैंने आपको बताया था। लेकिन ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई देखिए मैंने यूट्यूब से बहुत चीज़ें बेहतर ली है, बहुत सारे क्लाइंटेल मिल जाता है मुझे और बाकी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तो ना फ़ायदे में ही आती हैं। अगर यूट्यूब ने तो शायद मैं अभी तक फार्मिंग छोड़ चुका होता, मैं सच्ची वाला बता रहा हूँ आपको। तो ये वाली बात है कि अगर आप लोग भी कर रहे हो ना तो मेरा मशवरा है कि आपने इस बारे में ज़रूर कंसीडर करना है, भले लव बर्ड फार्मिंग कर रहे हो, कैटल फार्मिंग कर रहे हो, गोट फार्मिंग कर रहे हो, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, वट जो भी कर रहे हो आप, या कोई और बिज़नेस कर रहे हो, एक सोशल अपीयरेंस अपनी बना लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। और जिन कहते हैं ना झंझट वाले जो क्लाइंट होते हैं उनसे बचोगे, और लोग ट्रस्ट वाले आपको मिलेंगे अच्छे, अनलेस आप खुद भी अच्छे हो। तो ये एक छोटी सी बात थी, मैंने कहा हर वीडियो के अंदर हम एक अच्छी बात कर लेते हैं, तो इस मुनासबत से ये बात करना बहुत ज़्यादा मुनासिब होगा कि आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाएगा और चीज़ों को बेहतर तरीके से हो भी जाएगा। अभी मैं देखता हूँ नमाज़ में कितना टाइम है, सॉरी उसमें इफ्तारी में, अगर इफ्तारी में ज़्यादा टाइम हुआ ना तो इनको मैं अभी ले जाऊँगा घर और इनको जो ना थैली में गोश्त के समेत ले जाऊँगा। तो देखते हैं अभी क्या करना है, अभी सोचते हैं इसके बारे में भी, और बाकी चीज़ें इनको फीड वगैरह डालते हैं, उसके बाद शाम में आके यहाँ की सफाई करेंगे आज। अच्छा भाई उस टाइम पे मुर्गियाँ देखे मैं ज़रा जल्दी निकल गया था, तो हमने आगे का ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया। अब जो है ना भाई, अब है आगे का ब्लॉग शुरू, और अब जो है ना यहाँ की सफाई करनी है। और ये बात मैं आपको कब से कह रहा हूँ, ये बात मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूँ कि मैंने सफाई करनी है, और सफाई तो ना हमेशा रह जाती है। तो अब जो है ना ज़रा जल्दी से सफाई करेंगे और उसके बाद आपको जो ना आगे की अपडेट देंगे। उफ, रात का क्या टाइम हो रहा है बताओ इस टाइम पे? इस टाइम पे रात के बज रहे हैं कुछ 1। मैं आपको ज़रा गली की सिचुएशन दिखाता हूँ। पर यार टाइम ही नहीं मिलता दिन में यार, आपको लगता है कि यार तो कहना नहीं, खैर दिन में यार ऐसा होता है कि दिन में इतने सारे काम होते हैं ना, ये काम वो काम, तो वैसे जो टाइम मिलता था ना वो मिलता था सुबह 7-8 बजे का। उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था, पर अभी रमज़ान है, इतनी जल्दी उठेंगे तो फिर करेंगे क्या पूरा दिन, ये भी तो मसला है ना। तो अब जो है इस टाइम यहाँ की सफाई वगैरह शुरू करूँगा मैं, और होपफुली अल्लाह ने अगर चाहा तो 2 से 3 घंटे में, 2-3 घंटे में नहीं, इंशाल्लाह 1.5 घंटे में निपट जाऊँगा। और ये जो गंद आप देख रहे हो ना, इंशाल्लाह ताला ये इतना गंद नहीं दिखेगा थोड़ा सा कम दिखेगा। तो भाई जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं वीडियो और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यार आप बंदा क्यों नहीं रख रहे काम के लिए, तो भाई जवाब ये है कि अब बंदा रख के दो ना चिरान ज़्यादा होती है, और मेरा काम जो ना फिलहाल मैंने छोटे स्केल पे किया हुआ है, तो मैं इसको खुद मैनेज कर सकता हूँ। मैंने बंदे रखे हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने 4-4 5-5 बंदे रखे हैं एट अ टाइम, लेकिन इस जगह पे नहीं, फार्म पे। तो जब इंशाल्लाह बड़ा काम करेंगे ना तब जाके कोई बंदा मैं रखूँगा, फिलहाल तो मैं इसको इसी तरीके से तो ना काम चलाने वाला हूँ। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, देखें सफाई का आप लोग ज़्यादा ख्याल रखा करें, कि सफाई का ख्याल रखेंगे ना तो ही बर्ड आपका पलेगा। अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो बर्ड ओवरऑल जो है ना आपका डिस्टर्ब होता रहेगा। तो मैं तकरीबन समझ लें हर वीडियो में सफाई को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, भले मैं खुद हो सके थोड़ी देर कर दूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, लेकिन एटलीस्ट गुड बुक्स में हो कि आपने सफाई करनी है अपनी जगह की। अगर सफाई करेंगे तो ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ जो है ना आपकी फार्मिंग बिल्कुल बेकार तरीन गुजरेगी। तो बेसिक चीज़ें ये, और कुछ चीज़ों लोगों को समझ भी नहीं आती कि यार हम चीज़ें किस तरीके से करते हैं। तो भाई बहुत जिसे कहते हैं ना आराम से परफेक्ट तरीके से हो रही होती हैं चीज़ें, और एक एक चीज़ जिसे कहते हैं ना बहुत सुकून से हम लोग करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसकी वजह पता ही क्या है, उसकी वजह सारी ये है कि फार्मिंग कर रहे हैं काफ़ी साल से, 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें कि पिछले 2 साल से तो मैंने डॉक्टर के पास चक्कर भी नहीं लगाया। हाँ एक दफ़ा मसला आया था तो मैंने टेस्ट करवाने थे, तो उसके लिए मजबूरन लेबॉर्ट्री जाना पड़ा, और वो मसला आया था पिछली फरवरी के अंदर। अगर आपको वीडियोस में याद हो, नहीं उस टाइम पे तो मैं वीडियोस बनाता ही नहीं था, कम कर दी थी, इन्हीं के बनाता था, बहुत कम कर दी थी, तकरीबन महीने में 1 ही आती थी, अब तो तकरीबन डेली आती है। तो उस टाइम मुझे लैब जाना पड़ा था, और फिर उसका जब मैंने कल्चर वगैरह करा तो पता लगा कि भाई इकोलाई का मसला था और वो सही हो गया है। अब बर्ड्स जो था ना वो अपनी जो जिन्होंने नुकसान लिया था बस वो मर रहे थे 15-20 दिन के लिए। तो ये बात वहाँ से हमें पता लगी थी, तो अंदाज़ा हुआ कि बर्ड में ये मसला है। वरना ओवरऑल जो है ना ये चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि हम लोगों को मैसेजेस पे गाइड कर देते हैं, जो भी कंसल्टेशन वाले लोग हैं, जिन्होंने कोर्स ऑफ कंसल्टेशन बाई करी हुई है, उन सबको के मैसेज पे बता देते हैं क्या मसला है। एक साहब थे, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल हो गया, नाम नहीं बताएंगे, अगर उनका दिल करे तो बता दें। वैसे उन्होंने 1-2 वीडियोज़ पर अपना बता दिया है, फैज़ की बात नहीं कर रहा, पहले बता दूँ। वो हमसे गाइडलाइन भी लेते हैं, और उनका सारा का सारा चूजा जो पला है ना वो हमारी जिम्मेदारी पर पला है, तो माशाल्लाह से अच्छा रहा उनका एक्सपीरियंस। अच्छा भाई बहुत सारी मेहनत के बाद फाइनली हमने सफाई कर ली है और इनको फीड भी डाल दी है,
रात के जो बज रहे हैं ना इस टाइम पे समझ लें 2:30 बज रहे हैं। और मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा शायद हो भी रहा हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। खाली मैं नहीं, और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एक मिनट ज़रा मैं इसको रिमूव कर दूँ यहाँ से। चल भाई, अच्छा जी भाई, खाली मैं नहीं, और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और संडे की रात है, यानी कि कल मंडे है, और स्टिल क्रिकेट चल रहा है। तो रमज़ान की रात है ना भाई, सब लोग, मेजॉरिटी लोग जो है ना रोज़ा रखने वाले हैं, वो रातों में काम करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने एक साहब हैं, कारपेंटर हैं, ये रात में काम कर रहे हैं। ये सामने एक शॉप है, ये खुली हुई है। और मैं आपको बताऊँ ना, इनमें से एक साहब के पास हाथ में पिस्टल है, उसकी वजह आपको बाद में बताएंगे। और ये नीचे एक रॉड गेम की दुकान है, ये रहे, ये बन रही है अभी, रॉड गेम्स बना रहे हैं ये लोग। लोकल लैंग्वेज में हमारी है, इसको पट्टी बोला जाता है, पंजाब साइड में बटावा बोला जाता है। वैसे मेरे तो ना कुछ रिलेटिव्स हैं लाहौर में, तो मुझे मालूम है। लेकिन इतने ऊपर से पता लग रहा है ये बंदा गुड्डे फिट कर रहा है इसके, और इसके एक हाथ में पेन है और एक हाथ में गुड्डे हैं। तो और उसके साथ जो कुछ लोग हैं वो क्या कहते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। इनकी ज़िंदगी भी सेट है यार, अभी छुट्टियाँ हैं तो लोग खेलेंगे। तो ओवरऑल जो है ना भाई, कराची की रातें रमज़ान में तो लोग नहीं सोते हैं। बाकी सिटीज़ का क्या सिचुएशन है आप मुझे कमेंट में बताओगे। लाहौर साइड या क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा साइड या पंजाब साइड, जो भी लोग हो, वो आप लोगों ने बताना है एटलीस्ट कि आपके शहर में रात के 3 बजे क्या सिचुएशन होती है। और हमारी यहाँ ये सिचुएशन है कि यार हमने अभी सफाई अपनी निपटा ली अल्हम्दुलिल्लाह। शायद आपको मेरे हुलिये से, मेरे बालों से अंदाज़ा हो रहा होगा, मेरा कैप यार यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने साइड पर रख दिया था सफाई करने के बाद। खैर मैंने सफाई करने से पहले मैं उसको भूल गया और मैं उसको वैसे छोड़ दिया। तो हमारे जो बर्ड्स हैं ओवरऑल वो भी माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हैं, बेहतरीन हुए हुए हैं, और जिसे कहते हैं ना, सब चीज़ें एकदम परफेक्ट चल रही हैं। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं और आगे चलते हैं दूसरे चूज़ों के पास, और आपको उनकी अपडेट देते हैं, और आपको बताना आगे क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्लान है, क्या चीज़ों को हम लेके चलने का मूड है। आगे चल के उनके भी हाई हेलो करते हैं और उसके बाद आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। सही है। अच्छा, अंडे मैंने आपको बताने थे, अंडे कितने अंडे यार अच्छे खासे हो गए, और मैंने काउंट नहीं करे आज। अंडे करेंगे हम कल काउंट, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी जल्दी है, क्योंकि बहुत देर हो गई यार, 3 बज रहे हैं। और हमारी जो बंटी है ना वो रात में अकेले खड़ी हुई है। सेकंड, मुझे तो मुर्गियाँ है ना थोड़ी सी फीके फीके इनके ताज हो रहे हैं, शायद ये क्या कहते हैं, इनको बुखार हो रहा होगा, तो कल इनको एहतियातन इनको एंटीबायोटिक भी दे देंगे। तो ये है कि ये भी अच्छे से रिकवर वगैरह हो जाए। एक आध मुर्गी मुझे थोड़ी सी डाउन लग रही है, हो सकता है हल्का फुल्का मौसमी असरात हो जिस वजह से बेचारी डिस्टर्ब हो गई हूँ। तो इनको भी देखते हैं कल, और बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा भाई, अब आ गए हैं अपने छोटे छोटे से चूज़ों के पास, और इनके भी कुछ छोटे मोटे से काम हैं, इनको निपटा लें ताकि हमें जो ना फ़ौरन से सुबह ही सुबह कोई अलग से काम नहीं करना पड़ा। आपको जो इतने ज़्यादा फ्रेश दिख रहे हैं ना, उसकी वजह ये है कि अभी मैंने लाइट ऑन करी है तो इनको समझ में नहीं आया है, खुशी से जो है ना एक तरफ हो गए। तो अभी इनको जल्दी जल्दी से इनको फीड वगैरह डालते हैं, और उसके बाद जो है एक छोटी सी अपडेट रिकॉर्ड करके आज की वीडियो कर देते हैं एंड। बर्तन भी फीड के खाली हैं सारे के सारे, तो फीड डालते हैं पहले इनको, फिर उसके बाद आगे की कहानी डिस्कस करते हैं आज की। ठीक है, रात की फीड रहेगी, यानी कि सुबह की फीड तो आपको दिखा दी थी, अब जो फीड है ना वो रात की फीड है इनकी। अच्छा जी, तो सिचुएशन ये थी कि आपको सुबह जैसे कि बताया कि इनको 15 किलो 20 किलो फीड डल रही है, और ये रात की फीड है। उस टाइम मैंने फीड डाली थी इनको तकरीबन कब 11-12 बजे, और अब मैं डाल रहा हूँ 3-4 बजे। तो समझ लें कितना डिफरेंस आ गया, 3-4 बजे और 11-12, तकरीबन 12-13 घंटे के डिफरेंस से फीड डाल रहा हूँ मैं इनको। क्योंकि टाइम जब मिलेगा ना उस हिसाब से डाल देते हैं हम लोग। सर्दियों में नहीं, काम रूटीन में जल्दी रख लेते हैं, सुबह के टाइम डालते हैं, फिर शाम में डालते हैं। अभी बिल्कुल उल्टा कर दिया, अभी दोपहर के टाइम डाल रहे हैं और रात के इतनी देर पर डाल रहे हैं। तो रात के आखिरी पहर जिसे कह सकते हैं ना, तो इस हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पर हम वीडियो कर देते हैं एंड। इन सबको हमने फीड वगैरह डाल दी है माशाल्लाह से, और वीडियो में आपको शायद दिख रहे हो छोटे लग रहे हो, लेकिन देख रहे हो कितने सारे हैं माशाल्लाह से। ये जाने थे कल की तारीख में, पर कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ये डिले हो गए, और अब ये कल नहीं जाएंगे, अब ये जाएंगे कुछ दिनों में। अब मैं बताऊँगा नहीं डेट, मैंने बताया था ना भाई, माशाल्लाह लिख दिया करें यार, आप लोग माशाल्लाह लिखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको चीज़ें होने के बाद बताऊँगा। एक बड़ा खतरनाक किस्म का मसला आ गया, जिन साहब के पास जाने देना, तो ये थोड़ी सी डेट इनकी डिले हो गई। तो भाई आप लोगों ने माशाल्लाह लिख देना है, माशाल्लाह लिखोगे ना तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको सुबह बताया था किस टाइम जा रहे हैं, पर अभी जो ना वो डेट थोड़ी सी डिले हो गई है। अच्छा भाई, सुबह जब जैसे इनकी आँख खुलती है ना, उठते ही आपको देख रहे हैं कितने ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं, कि हर चूज़ा जो ना यहाँ पर कबड्डी चल रही होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, हर थोड़े से आगे चूज़े आपस में लड़ रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा। ये आ गए यहाँ पर, ये एक चूज़ा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आया सीना फुला के दूसरे के लिए लड़ने के लिए। खैर मेरा भी एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। तो बस यार आज की वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं, और किसी को अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखनी हो तो हमारा एक फार्मिंग का कोर्स है, वो बाय कर सकते हैं। 2500 रुपीज़ उसकी फ़ीस है,
और बहुत डिटेल के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी हैं। उसमें हम लोग कंसल्टेशन भी है, हमारा एक कोर्स भी है, उसमें पीडीएफ बुक भी है, ईच एंड एवरीथिंग इन अंडर 2500 रुपीज़। और वो एक्चुअल फीस भाई कोई डिस्काउंट ना बोले, एक्चुअल फीस 4000 थी, ये डिस्काउंट करके आपके लिए ये फ़ीस है। तो अगर आप लोग काम करना चाहो तो बहुत ही मुनासिब फ़ीस है एज अ फार्मर के तौर पे कि आप बाय कर सकते हो। और हमसे बाय इसलिए कर सकते हो भाई मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसका प्रूफ मेरा यूट्यूब चैनल है कि आपको मेरे चैनल के ऊपर 6 साल पुरानी वीडियोस भी मिल जाएंगी और अब की वीडियोस भी मिल जाएंगी। उसके साथ साथ हमारी जो डिग्री है वो भी फार्मिंग की है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, और लड़ो लड़ो बेटा लड़ो लड़ो, अच्छी बात है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक करना है, और अगर क्या कहते हैं ना भी अच्छी लगी तो फिर आपने कमेंट करके बताना है कि आपको अच्छी क्यों नहीं लगी, ताकि हम उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छे टॉपिक पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।